मित्रों प्रणाम। एक छोटे से घर से शुरुआत करूं और एक विराट संसार की चर्चा करूं, तो दोनों ही जगह प्रतिस्पर्धा का माहौल है। ऐसी कोई जगह नहीं जहां प्रतिस्पर्धा का भाव न हो। हर छोटा बड़ा बनना चाहता है, बड़ा और बड़ा बनना चाहता है। अगर मैं ये कहूँ कि ये संसार एक बाजार है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति न होगी। जिस प्रकार एक बाजार में हर दुकानदार अपनी दुकान बेहतर चलाना चाहता है, उसी प्रकार इस बाजार रूपी संसार में हर मनुष्य अपने आप को बेहतर बनाने में लगा है। आज जिसके पास एक चीज है, वो उसको दोगुना करना चाहता है। और बात अगर सिर्फ मनुष्यता की होती तो भी सीमित होती। इस संसार में मनुष्य ही नहीं अपितु हर जीव जंतु, कीट फतिंगे भी अपने आप को बचाने में लगे हैं और अपने आप को बढ़ाने में संलग्न हैं। हर जीव अपने परिवार को बढ़ाने में लगा है। हर परिवार अपने समुदाय को बढ़ाने में लगा है। तो अगर इस संसार में सब अपने आप को या अपने से जुड़े संबंधित अस्तित्व को बचाने में लगे हैं, तो इसका फैलाव होगा कैसे? यकीनन अगर मैं और आप एक जगह बैठे हैं और मैं अपनी जगह को बढ़ाना चाहता हूँ, तो आपकी जगह को भी मुझे लेना ही होगा। बिना आपकी जगह लिए तो मैं अपनी जगह बढ़ा नहीं सकता। तो अगर इसी तरह से समझें तो हर प्राण अपने आप को बढ़ाने में लगा हुआ है। और जब तक ये भाव या अनिवार्य रूपेण परमात्मा का दिया हुआ आशीर्वाद है, तब तक इस ब्रह्म का होना भी निश्चित। ब्रह्म का मतलब ही है जो निरंतर बढ़ता जाए, निरंतर बढ़ता जाए।
ये ब्रह्म जीवेषणा का ही विस्तार है। हर सांस में जीने की चाह, पाने की चाह, फैलाव की चाहत का ही नाम ब्रह्म है। तो क्या ये फैलाव गलत है? क्या ये फैलाव सीमित होना चाहिए? गलत तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर इसे गलत ही होना होता तो ये होता ही नहीं। क्योंकि कोई भी ऐसी चीज़ जो गलत है, नहीं होनी चाहिए, वो नहीं हो सकती। अगर कोई चीज़ है और गलत है तो यकीनन उसका गलत होना ही उसकी उपस्थिति का कारण है। निषेध नहीं होना चाहिए, लेकिन निषेध होता है, क्योंकि विधायक की पहचान तभी संभव है। यानी कि गलत तो ब्रह्म में कुछ है ही नहीं। तो क्या सीमित होना चाहिए? सीमित का मतलब ही होगा कि ब्रह्म की समाप्ति। ब्रह्म की समाप्ति सीमित होते ही प्रारंभ हो जाएगी, जो कि कभी भी संभव नहीं। तो समस्याएं क्या इसी प्रकार जारी रहेंगी? जी हाँ, समस्याएं इसी प्रकार जारी रहेंगी, और अंत तक, अगर कोई अंत है ब्रह्म में, तो इन समस्याओं को, इन प्रतिस्पर्धाओं को रोका नहीं जा सकता। ये एक अटल सत्य है। ब्रह्म में अंत और प्रारंभ दोनों हैं, लेकिन ब्रह्म का अंत कभी नहीं। कभी ये पृथ्वी नहीं थी, कभी ये सूर्य नहीं था, कभी मानव नहीं थे, कभी मानव नहीं होंगे, कभी सूर्य नहीं हो जाएगा, कभी पृथ्वी भी नहीं हो जाएगी, फिर भी ये ब्रह्म रहेगा। मनुष्य एक ऐसा अस्तित्व है जिसे हर एक सुविधा आध्यात्म के तल पर उपलब्ध है। उसका विकास ही प्रकृति ने इस तरह से किया है कि आखिरी मंजिल उसकी परमात्मा होना ही है। और यदि मनुष्य परमात्मा नहीं हो जाता तो यकीनन उसने अपना जीवन व्यर्थ किया। परमात्मा होना कोई
उपाधि नहीं, वरन एक अनुभव मात्र है। एक अनुभव जो स्वयं में ही विद्यमान रह सकता है। जिस प्रकार पृथ्वी अपने धुरी पर, सूर्य अपने धुरी पर, सारे ग्रह नक्षत्र अपनी धुरी पर, उसी प्रकार मनुष्य के अंदर विद्यमान ब्रह्म का ज्ञान भी मनुष्य के भीतर ही विद्यमान रह सकता है। इसको बताया बिल्कुल नहीं जा सकता। यद्यपि ये है, लेकिन इसका एहसास भले ही कराया जा सके अलग अलग माध्यमों से, लेकिन इसके लिए कोई ऐसी पुस्तक नहीं बनी, ऐसा कोई विचार नहीं है जिसके आदान प्रदान से किसी का दीपक जल सके। बुद्ध ने तो यहाँ तक कहा भी है, अप दीपो भव, अपने दीपक आप बनो। बुद्ध के विषय में तो कहानियाँ हैं कि जब बुद्ध को ज्ञान हुआ तो कई देवताओं ने उनसे आग्रह किया कि आप कुछ बताएं, लेकिन बुद्ध चुप रहे। बुद्ध ने कहा, मेरे बोलने से क्या होगा, जिसे जानना है वो जान ही लेगा, और जिसे नहीं जानना वो कभी नहीं जानेगा। लेकिन देवताओं ने कहा कि बुद्ध, हो सकता है कोई उस किनारे पर हो जहाँ आपका एक इशारा और उसको बुद्धत्व के सरोवर में ढकेलने का काम कर जाए। तो सिर्फ उस एक व्यक्तित्व के लिए बुद्ध ने बोलना शुरू किया, और फिर बोले तो ऐसा बोले कि बुद्ध जैसा बोलने वाला पृथ्वी पे दूसरा नहीं हुआ। अपने जीवन में सबसे ज़्यादा बुद्ध बोले। तो बोल क्या रहे हैं? जब बोलने से संभव ही नहीं तो वो बोल क्या रहे हैं? वो भी विवश हैं। बोल वो भी नहीं सकते, बता वो भी नहीं सकते। अंधा इशारा करे भी तो कैसे, गूंगा गुड़ की मिठास बताए भी तो कैसे। लेकिन जो बुद्ध के साथ घटा, जो कबीर के साथ घटा, जो मीरा के साथ घटा, वो चुक नहीं गया। ऐसा नहीं कि बात समाप्त हुई। हर एक व्यक्ति के जीवन में ये उपलब्धि आ सकती है, सिर्फ अपने भीतर जाने का प्रयास एकमात्र साधन है। और यकीन मानिए, एक बार अगर ये समझ में आ गया कि बाहर हम कुछ भी कर लें, कितना भी
विस्तार कर रहे हैं वो सब सिमट जाने वाला है, वो सब समाप्त हो जाने वाला है। तो आप भीतर से बाहर नहीं आना चाहेंगे। जिस प्रकार अभी आप बाहर से भीतर नहीं जाते। मुझसे लोग पूछते हैं क्या है ध्यान, क्या है भजन, क्या है मौन होना। भगवान जुबानी क्यों देता है अगर बोलना नहीं था तो। बहुत बहुत तार्किक प्रश्न होते हैं। क्या है मृत्यु, क्यों मृत्यु के बारे में मैं बात करता रहता हूँ, क्या मैं डराता हूँ। अब मैं इन बातों का एक ही जवाब दे पाता हूँ। जिस प्रकार दौड़ना क्या है, जब तक कोई दौड़ेगा नहीं उसको नहीं पता चल सकेगा। जिस प्रकार तैरना क्या है, जब तक पानी में कोई जाएगा नहीं उसे नहीं पता चल सकेगा। ठीक इसी प्रकार ये अनुभव भी हैं। जो इन अनुभवों में नहीं उतरेगा और ये अनुभव जिनमें नहीं उतरेंगे उसे वाणी मात्र से समझाना असंभव है। अंत में आपसे प्रार्थना करूं, आप अंतर्मुखी होइए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।